हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यह है अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। इस बुक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो बुक चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11, जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें हमने पहला वीडियो कर लिया है, मीन्स हमने फर्स्ट पेज को सॉल्व कर लिया है। आज हम कर रहे हैं सेकंड पेज को सॉल्व। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। फटाफट से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन। ऑटोनोमस जो ट्रांजैक्शन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, या फिर नाइदर करंट अकाउंट और नाइदर मतलब नॉट कैपिटल अकाउंट। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट। इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इन डैश अकाउंट। डैश अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट? या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो ये हमें इंपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है? वो भी किसका? तो मशीनरी का है ना, यानी कि क्या है ये? विजिबल आइटम, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा हमें? तो करंट अकाउंट में देखने को मिलेगा। एंड द बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो बोरोइंग कर रहे हैं। ठीक है, लोन, जो भी लोन है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती है? तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा था करंट और ये था हमारा कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा करंट। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? बीओपी ऑफ ए कंट्री इंक्लूड। बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्री का, उसमें क्या इंक्लूड रहता है? करंट अकाउंट, मॉनेटरी अकाउंट और कैपिटल। हाँ बिल्कुल, तीनों ही अकाउंट इसमें रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बीओपी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्री का, उसमें क्या इंक्लूड रहता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट हमें देखने को मिलता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमें देखने को मिलता है, जो कि किस में इंक्लूड रहता है? तो बीओपी में इंक्लूड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? फाइनल बीओपी ऑफ ए कंट्री रिमेन। फाइनल बीओपी जो है वो कैसा होता है? ऑलवेज बैलेंस्ड होता है, ऑलवेज डेफिसिट, ऑलवेज सरप्लस, या फिर फ्लक्चुएट करते रहता है। तो वैसे तो हमें बीओपी जब हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, यानी कि जब आरबीआई कैलकुलेट करके निकालती है तो वो डेफिसिट में ही होता है, लेकिन उसे बोरो करके या फिर लोन लेकर उसको क्या कर दिया जाता है? बैलेंस कर दिया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल बीओपी होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो बैलेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बीओपी ऑफ ए कंट्री हैज़ डैश पार्ट। तो बीओपी में कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट और तीसरा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यानी कि टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड इन डैश सिस्टम। यानी कि जो एक्सचेंज रेट हमें देखने को मिल रहा है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कांस्टेंट, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड। तो ये हमें देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई से क्या होता है? जो फॉरेन करेंसी है या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे डिटरमाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? इफ़ जीएनपी ऑफ इंडिया राइजेज इट विल। अगर आपका जीएनपी बढ़ गया है, यानी कि आपका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, अगर आपका कंट्री का इनकम बढ़ गया है, इसके कारण से क्या इनकरेज होगा? इट विल इनकरेज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो दोनों ही बढ़ेंगे, हाथ में पैसा आएगा तो आप एक्सपोर्ट भी करेंगे और आप इम्पोर्ट भी करेंगे, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ कंट्री दैट डज नॉट ट्रेड विद द अदर कंट्री इज कॉल्ड एन। यानी कि एक कंट्री जो कि दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, या फिर इंडिपेंडेंट। तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है? इफ़ जापानीज इम्पोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम अस। अगर जापानीज़ वाले क्या कर रहे हैं? हमसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट मोर गुड फ्रॉम अस, यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो इसके कारण से क्या होगा? देखते हैं। आवर पीओपी विल इम्प्रूव। बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा बीओपी क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। उसके बाद है जापान बीओपी विल डिटोरिएट। डिटोरिएट करेगा ही, क्योंकि उनको डॉलर निकालना पड़ रहा है, मतलब उनका बीओपी क्या हो रहा है? तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा है? तो डॉलर पे करना पड़ रहा है इंडिया को। इसके कारण से जो उनका बीओपी है वो डिटोरिएट करेगा। ये बात भी सही है। अवर बीओपी नहीं, हमारा बीओपी थोड़ी डिटोरिएट करेगा, हमारा बीओपी तो इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि बोथ ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, इनविजिबल आइटम इन बीओपी इंक्लूड। इनविजिबल आइटम में क्या इंक्लूड रहता है, तो इनविजिबल आइटम मतलब क्या होता है कि जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो सब इनविजिबल आइटम में इंक्लूड होती हैं। फॉरेन रिमिटेंसेज, इनकम फ्रॉम द टूरिस्ट, इंटरनेट चार्ज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव क्या है, इनविजिबल आइटम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, Who out of the following is not included in the resident in BOP of BOP transaction। यानी कि जो BOP ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कौन उसका मतलब रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, किसमें मतलब BOP में किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फर्म्स, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर इंडिविजुअल। तो फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसी, इंडिविजुअल, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ये सब क्या है, अपनी कंट्री की है। लेकिन किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ द फॉरेन मिलिट्री पर्सनल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डैश कंसेप्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक या फिर फ्लो। ये पूरे साल भर का होता है ना, एक एनुअल ईयर का होता है, तो फिर से ये हम क्या कहेंगे, ये एक फ्लो कंसेप्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड। जो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का वो किस साइड में इनफ्लो हो रहा है ना, मीन्स डॉलर क्या हो रहा है, आ रहा है हमारे कंट्री में, तो जब वो आएगा तो उसे हम रखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, व्हेन रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज आर मोर दैन द पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बीओपी इज। यानी कि जो रिसिप्ट है हमारा, व्हेन रिसिप्ट, हाँ रिसिप्ट हमारा क्या है, ज़्यादा है पेमेंट से। किसका रिसिप्ट और किसका पेमेंट, तो फॉरेन एक्सचेंज का। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि डॉलर है ना, डॉलर हम ज़्यादा रिसिप्ट कर रहे हैं और पेमेंट हमें कम करना पड़ रहा है डॉलर का, तो इससे हमारा जो बीओपी कैसा रहेगा, तो बैलेंस सरप्लस डेफिसिट। तो बिल्कुल इससे हमारा रिसिप्ट ज़्यादा है तो सरप्लस होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र आर ऑल्सो नोन एज। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को आप और किस नाम से जानेंगे, बाईलैटरल ट्रांसफ़र, वन वे ट्रांसफ़र या फिर बोथ। तो बाई मतलब तो हो गया 2, ये नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ अ वन वे ट्रांसफ़र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सरप्लस, बैलेंस्ड, डेफिसिट या फिर आइदर 1, 2 और 3। तो बिल्कुल बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब हो गया कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि ओनली विजिबल आइटम। तो यहाँ ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है कि सरप्लस भी हो, बैलेंस भी हो और डेफिसिट भी हो। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, आइदर 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो होता है, नॉमिनल तो अकाउंट का टाइप है। ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नॉट में पूछा है, हाँ ठीक है, नॉट में पूछा है तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का 3 कंपोनेंट होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन में पढ़ा था ना, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नोन एज। जो एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, ये मेरे से नहीं प्रोनाउंस हुआ, ठीक है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए। देन है, मुझे तो लग रहा है शायद कुछ यूं ही मेंशन कर दिया गया होगा, मतलब कुछ ऐसा भी हो जाता है कि मिसलीड करने के लिए कर दिया जाता है, तो हम मुझे तो कुछ ऐसा ही फील आ रहा है, बाकी आप पढ़ लीजिए आपको अगर कुछ लग रहा है तो। लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अगर बोला जा रहा है तो ये तो हो जाएगा हमारा विजिबल ट्रेड, है ना, क्योंकि यहाँ पर ओनली गुड्स को इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, डैश रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। ठीक है, ये क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अच्छा यहाँ पे भी ओनली विजिबल आइटम की बात की गई है, यानी कि ओनली गुड्स की बात की गई है, सर्विस को नहीं किया गया है। तो इसको हम लोग किस टर्म में जानते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने समझा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ। तो दोनों ही अकाउंट में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, जो कि किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। जबकि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो एकोमोडेटिंग
जो ट्रांजैक्शन होता है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है, बल्कि ये बीओपी में बैलेंस बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे, है ना। तीनों ही मतलब दोनों ही अकाउंट में हमें देखने को मिलता है क्या, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ये मैच द फॉलोइंग है। चलिए मैचिंग करते हैं। पहला है हमारा डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब आपका डेप्रिशिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का तो क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज इन, हाँ बिल्कुल ये सही लग रहा है। अगर आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर गया है, इसका मतलब है कि आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, है ना। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट 4, ये ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा ना, यहीं पर लिख देती हूँ 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी जब डेप्रिशिएट किया गया, डेप्रिशिएट हुआ है, इसका मतलब आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड होने का क्या मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ रही है, आपको डॉलर ज़्यादा चाहिए, तो ये हो जाएगा सी का 1। डी का हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, अब सॉरी जो डोमेस्टिक करेंसी है अब वो क्या हो रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण से डॉलर आ रहा है। जब डॉलर आ रहा है मीन्स डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्या हो गया 4312, 4312 ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 4312 है ना, बिल्कुल यहाँ पर सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये भी एक मैचिंग ही है। देखते हैं बीओपी। सबसे पहला है बीओपी क्या है, वन वे ट्रांसफर, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, ये तो है, ये तो हो सकता है। टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट, ये भी हो सकता है भाई। सरप्लस और डिफिसिट, ये अरे कुछ भी हो सकता है। बीओपी के साथ इतना सारा क्यों ऐसा दे दिया गया है। चलिए जो एक, चूंकि हमें मैचिंग करना है तो मैं ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरीके का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं मल्टीपल ऑप्शन, लेकिन हमें प्रॉपर चलना है। तो ये क्या हो जाएगा बीओपी, बीओटी में क्या हो जाता है, बीओटी में भी तो टोटल रिसिप्ट टोटल पेमेंट होता है, सरप्लस डेफिसिट सभी देखने को मिलता है। ये भी नहीं बन रहा है। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, हाँ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, वन वे ट्रांसफ़र है, तो सी का हो गया 1। करेंट अकाउंट के लिए क्या हो गया, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, ये सब हौच पौच कर रहा है। सी का हो गया 1। ऑप्शन देखते हैं, सी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तब अपना दिमाग लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सी का हो गया 1, सी का हो गया 1 का मतलब है कि ए का हो गया हमारा 3, जो बीओपी है ये हो गया 3, यानी कि टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट, बिल्कुल ये तो पॉसिबल है। पॉसिबल तो बीओपी में ये तीनों ही था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 के साथ उसको रखा गया है तो 3 मान लेते हैं। देन है बी का हो गया 4, बी का बीओटी का हो गया 4, सरप्लस और डेफिसिट, ये भी ठीक है ना। यूनिलैटरल का तो 1 हो गया। उसके बाद है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के लिए क्या बच गया, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 4 1 2, ठीक है। कभी कभी हमें एमसीक्यू को इस तरीके से भी सॉल्व करना पड़ता है। चलिए तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इज़ द शेयर ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि परसेंटेज इज द शेयर ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो इंडियन एक्सपोर्ट का शेयर है वो कितना है ना, कितना परसेंटेज है। तो ये कितना होगा, चूँकि ये जो रिलीज़ किया गया है वो किया गया है WTO के द्वारा, और ये 18-19 का डाटा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। इसमें जो आंसर है वो है हमारा मोर देन 1 और लेस देन 3%, ये इंडियन एक्सपोर्ट की बात की गई है, ठीक है। इस एक्सपोर्ट भी किसका, तो जो विजिबल आइटम है उसका। अगर हम लोग सर्विस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मोर देन 3 बट लेस देन 5%, लेकिन फिलहाल इसके यहाँ पर हम लोग नहीं जाते हैं इस क्वेश्चन पर की डिटेलिंग पर, क्योंकि ये पुराना डाटा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 से, और हमारा पेज नंबर मतलब इस एक्सरसाइज को हो जाएगा पेज नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।